आई एम एट द टॉप ऑफ द सेवियर ऑफ द चर्च। ये देखो कोपेनहेगन का पूरा दिख रहा है। देखिए वो जो गोल्डन अपन कल गए थे ना वो है, और इस तरफ पैलेस है। तो पहले टूर बुक कर लेते हैं, अगर 2 बजे का मिलता है तो फिर पैलेस चलेंगे। ये जितने भी एरिया दिखा रहे हैं ना, ये सबके पास मेरे पास, सबके पास अपने पास कोपेनहेगन वास में इंक्लूड है। थोड़ी चालाकी काम कर गई, मैंने बुक कर लिया। Unfortunately, you can't see her face from here because she's looking at all the spectators. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आज मैं आपको ले चलूँगा सेवियर ऑफ द चर्च। आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जो ऊपर जाते जाते हिलने लगती है? तो ऐसी ही जगह हम लोग आज जाने वाले हैं, सेवियर ऑफ द चर्च। फिर जैसे हमने एम्स्टर्डम में कैनाल क्रूज़ की थी, वैसे यहाँ पर भी हम कैनाल क्रूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत ही ऐतिहासिक जगह जाएंगे, म्यूज़ियम जाएंगे, काफ़ी सारा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। कुछ कोपेनहेगन कार्ड के थ्रू करेंगे और कुछ पैसा खर्च कर करेंगे, क्योंकि कोपेनहेगन कार्ड अभी भी हमारे पास 3 घंटा वैलिड है ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला। फ़िलहाल ये मैंने आपको यहाँ से वीडियो चले तो पहले आपको बता दूँ ये रूम कैसा है, इसका मैंने चार्ज कैसे कितना पे किया और मैंने लगेज के लिए कितना चार्ज पे किया, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझा देता हूँ। ये मेरा रूम है 232। अगर आप आएँ तो 232 के लिए पूछना। रूम से एंटर करते ही ये 7-8 बेड है, टोटल 6 बेड है। 1 2 3 4 5 6। मेरा वाला ये है जो अभी मैसी पड़ा है, अभी मैं इसको वाइंड अप करूँगा। ये हूँ मैं और ये है हमारा बाथरूम। ये वॉश बेसिन है, ये वॉशरूम है, ये नहाने के लिए है, और ये है चार्जिंग पॉइंट, सब दिया हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ पर एक दिन रुकने का मैंने 3200 रुपया पे किया है, जिसमें मुझे टॉवल मुझे मिला है। मुझे रेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसके पहले वाले होटल मुझे रेंट करना पड़ा था। मैंने रेंट नहीं किया था, लेकिन रेंट वहाँ पे रेंट पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अच्छा था, कोजी बाथरूम था। खाली ये जो मेंबर था मेरा जो चला गया, ये रात को पी के आया था तो मेरे ऊपर ही गिर गया था रात। थोड़ी नींद थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको किचन में नीचे जाके दिखा देता हूँ, किचन दिखा देता हूँ, वह जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं वो दिखा देता हूँ, और लॉकर रूम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना लेबल करके सामान रख सकते हो। ये पूरा किचन दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्रिज स्टोर करने के लिए इसमें भी आप रख सकते हो। ये किचन से कनेक्टेड है, ये कॉमन एरिया। यहाँ पे बैठो, चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के बाजू में यहाँ पे है वॉशिंग एरिया, ये भी चिल करने के लिए दिया है। ये भी थोड़ा बैठने के लिए, और यहाँ है लॉकर रूम, जहाँ पे अपना लॉकर है। ये है हमारा लॉकर। तो रूम देख लिया, आप चलते हैं घूमने के लिए सेवियर ऑफ द चर्च के लिए। यहाँ से मैंने गूगल में चेक कर लिया है, और मुझे 2 मेट्रो चेंज करनी है, तो ये भी मेरा कोपेनहेगन कार्ड में वैलिड है। चलिए फटाफट मेट्रो पकड़ते हैं, चलते हैं सेवियर ऑफ द चर्च। यहाँ के लोगों के सब भागना भी पड़ता है, एक लाख दूसरे ओर जाना है। मुझे अभी हम दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं। वहाँ पे मेट्रो छोड़ा है ने, और हम लोग यहाँ पे ऊपर जाना है। हम लोग को ऊपर देख के ही अंदर से ऐसे हो रहा है लेकिन जाना तो है। 69 यूरो फ्री में जाना है। ऐसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, टोटल यहाँ पर 400 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। और ये बेल है, इसका कनेक्शन नीचे जुड़ा हुआ है। पहले मैकेनिकल थी, अब इलेक्ट्रिकल हो गई। टोटल 33 बेल है, छोटे बड़े मिला के।
ये पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको। सेवियर ऑफ द चर्च। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से चालू हुआ था और ऊपर जाने का रेलिंग ऊंची है, कोई टेंशन नहीं इतना। बिल्डिंग थोड़ा थोड़ा हिल रही है। ये आ गए हम लोग लास्ट स्टॉप पे और ऊपर थोड़ा जाना है। डर लग रहा है। ये यहाँ पे एंट्री नहीं है, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ से नज़ारा देखो। टोटल 400 स्टेप्स दिया हमने, देखो। I am at the top of the Savior of the Church। ये देखो, बहुत ऊपर आ गया मैं। और ये थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा हिल रहा है। अगर हम खड़े हो जाए ना, किसी को बिगर पकड़े तो ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है। यहाँ पे भी मैं पतला ज़्यादा नहीं है तो नहीं जा सकता, छोटे बच्चे वगैरह जहाँ पर नहीं, छोटे बच्चे का अलाउड भी नहीं। चलिए अब यहाँ से आपको नज़ारे दिखाता हूँ। एक खूबसूरत व्यू अगर आपको एंजॉय करना है तो यहाँ पर ऊपर आना पड़ेगा आपको, द सेवियर ऑफ द चर्च में, तभी ये खूबसूरत नज़ारे देख पाओगे। पूरा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। इन शॉर्ट कोपेनहेगन का पूरा दिख रहा है। देखिए वो जो गोल्डन अपन कल गए थे ना, वो है यहाँ से, अगर आप पहचान पाओ तो। और ये नदी की इस पार है, वो कोपेनहेगन स्टेज है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो पता चलता बहुत ऊपर आ गए, लिटरली बहुत ऊपर आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके इतना ऊपर तक गया था मैं। और इसके कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। जैसे ये जो सेवियर ऑफ द चर्च है, इसको क्रिश्चियन फोर किंग ने बनाया था। ये एक प्रोटेस्ट के कारण बना था। और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, लोग बताते हैं कि आर्किटेक्ट ने आत्महत्या कर ली थी, गलती से बना दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैसा ही बनाया गया था जैसा बनाना था। इसका पर्पस ये था कि आप भगवान के पास जा रहे हैं, यानी हेवन की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर जाकर क्राइस्ट का एक मूर्ति भी है, झंडे मतलब जीतते हुए, तो वैसा एक सिंबल दिया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो जिस एरिया में है ना, क्रिस्टियाना, ये एक एरिया है, ये भी घूमने जैसा है। यहाँ पर जो क्रिस्टियाना एरिया है, वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है, वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं। यहाँ पे आप लोकल जो कल्चर है उससे रूबरू हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे घूम सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इतना घूमें, लेकिन तो हमारा 12:30 बजे तक हमारा पास ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से हम लोग चलेंगे क्रिश्चियन वॉक द पैलेस, वहाँ पे करके फिर वहाँ से क्रूज़ करेंगे, और अगर समय मिला तो बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। 2A हमको बस पकड़नी है, वो चेक करना है कहाँ से पकड़नी है, वहाँ यहाँ से पकड़नी होगी। हमारी बस ने यहाँ छोड़ा है हमको। यहाँ पर टूर हो सकता है कैनाल का, तो ये 1 घंटे का होता है, और इस तरफ पैलेस है। तो पहले टूर बुक कर लेते हैं, अगर 2 बजे का मिलता है तो फिर पैलेस चलेंगे। हमारी थोड़ी चालाकी काम कर गई, मैंने बुक कर लिया 2 बजे का, क्योंकि 2 बजे के बाद मेरा पास वैलिड नहीं था, तो मैंने एडवांस में बुक कर लिया। और अभी हम लोग पैलेस जाएंगे आराम से घूम के। फिर वो दोनों जो है, एक तो इल्यूमिनेशन पार्क है और दूसरा रिप्ले बिलीव इट और नॉट, वो भी करेंगे। उसके बाद आराम से 2 बजे ये करेंगे, फिर निकल जाएंगे। ये जितने भी एरिया दिखा रहे हैं ना, ये सबके पास मेरे पास, सबके पास अपने पास कोपेनहेगन वास में इंक्लूड है। द रॉयल किचन, ये किचन का भी इंक्लूड है। ये द रॉयल रिसेप्शन रूम भी इंक्लूड है। अपने को ये खाली घूमना है आज। बाकी ये द स्टेबल है, घोड़ों का अस्तबल, ये भी आप जा सकते हो, लेकिन ये खुलता है लेट 2 बजे के बाद, तो मेरे पास में भी इंक्लूड नहीं रहेगा। तो खाली द रॉयल पैलेस जाएंगे, ये वाला। और यहीं पर जो ये लोग खोद रहे थे, तो इनको पुराना जो महल के कुछ दीवारें मिली थी, कुछ बनावट मिली थी। चलिए अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर घूमना शुरू करते हैं।
भाई सामान अपना रख दिया है। अच्छा, इसका जो टिकट है वो 219 क्रॉन है, डेनिश क्रॉन, और हमें कोकनगर गार्डन फ्री मिला। एंट्री करते ही हमें नीचे की ओर जाना होता है, जहाँ पे हम रूबरू होते हैं कोपनहेगन की इतिहास से, जो हमें बताता है हजारों साल पहले 1167 में कोपनहेगन की नींव कैसे रखी गई थी। अब हम चलते हैं इनका एक्चुअल पैलेस जो इसी के ऊपर है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। वहाँ से टिकट लेनी है, लेकिन हमारा कार्ड तो फ्री मिल गया। एंट्री करते ये पहना दिया है कि भाई आप हमारा फ्लोर गंदा मत करो, और ये मैप दे दिया है, और मैप समझ लूँ, फिर एक एक करके पूरा रूम घूमते हैं। ये अभी के जो किंग पैट्रिक है, ये उनका थ्रोन रूम है, यानी उनकी बैठक। ये आपको दिखा देता हूँ, ये है पैट्रिक और उनकी वाइफ, और ये उनकी जगह बैठने की। तो अभी जो किंग है और अभी भी जिंदा है पैट्रिक है, वो यहीं रहते हैं। एक्चुअली ये पूरा जो रॉयल पैलेस है अभी भी काम कर रहा है। जो भी रिसेप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी है, या जो भी खाने की रॉयल पार्टी होती है, कोई गेट टुगेदर होता है रॉयल का, वो सब यहीं होता है। ऐसे ही छोटे बड़े रूम मिला के टोटल 20 रूम हैं, जिसमें सबसे बढ़िया है इनका हॉल। हॉल में आप जैसे ही घुसते हो, इतना ह्यूज हॉल है, जहाँ पे ग्रैंड रॉयल फैमिली के जब भी लोग इनवाइट होते हैं तो यहीं पे इनका स्वागत होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पेंटिंग्स लगी है, आर्ट्स है, वो भी देखने लायक है। इनका डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है कि 400 से ज़्यादा गेस्ट यहाँ पर एक साथ डिनर कर सकते हैं। काफ़ी ह्यूज पैलेस है, और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए चले मैं सब बताता हूँ। ये पैलेस का चार्ज अलग है, और वहाँ पर अगर इनका पुराना पैलेस का जो अवशेष देखना है उसका चार्ज अलग है। इसके अलावा घोड़ों का अस्तबल आगे है, उसका चार्ज अलग है। सब कंबाइन एक पैकेज है। तो यहाँ पर आपको पूरा आराम से 4 से 5 घंटा आराम से जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतना है नहीं। एक आधे पौने 1 घंटे में मैं क्या क्या देख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर मेरा 214 क्रॉन बचा है। आप हिसाब लगाते जाना, एंड में मुझे टोटल करके बताना। हाँ देखिए, ये था से पहले गए थे जहाँ पे उसका जो पुराना जो रॉयल पैलेस था, उसकी पूरी थोड़ी बहुत जो दीवारें हैं वो आपको देखने मिलेगी इधर। अब ये वाला जो है, ये रॉयल पैलेस का रिसेप्शन है। यहाँ पे सारे रिसेप्शन, जैसे बेडरूम हो गया पहले वाले का, जैसे हॉल हो गया, कोई फंक्शन हो गया उसका हॉल हो गया। यहाँ पर जो बर्तन है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, डाइनिंग रूम हो गया, सारी चीज़ें इसके अंदर थी। तो किसी को अगर देखना है कि रॉयल लोग कैसे लेते हैं, ये रॉयल ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता गया है। जैसे यूके में है एलिजाबेथ क्वीन जो थी, वैसे ही इनका भी ऐसा ही है। अब ये बहुत रॉयल देख लिया, बहुत पैलेस देख लिया। अब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। यहाँ पर नज़दीक में ये रिप्लेस बिलीव इट और नॉट है, वहाँ पे जाते हैं। उसका भी हमारे पैकेज में इंक्लूड है। तो जब तक है, और अभी बज रहा है वो भी दिखा देता हूँ। 11:45। अरे अभी भी मेरे पास 45 मिनट है यूज़ करने के लिए। फटाफट जाके गाड़ी पकड़ के जाते हैं, रिप्लेस बिलीव इट और नॉट, वो में चेक करके फिर देखते हैं। बिना इंजन की मेट्रो, इधर पीछे भी इंजन नहीं है, आगे भी इंजन नहीं है, दो तरफ से देख सकते हैं। भाई इतना एडवांस आ गया है डेनमार्क में। अभी आपको उतरना है कि एक ही स्टॉप है रिप्लेस बिलीव इट और नॉट के लिए, उस समय बचाने के लिए मेट्रो लेंगे। एक दिन आप यूज़ कर लेते ना पेट्रोल बस वगैरह, आप यूज़ कर लेते, पता चलता है कैसे कहाँ जाए। वो दिख रहा है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन। तो ये है मेरे पीछे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन, और इसी में लेफ़्ट साइड से आगे जाके, जैसे यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो वहीं पर है रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। और अभी बच चुके हैं 12:15, यानी मैं कोई भी एक शो देख सकता था। तो मैंने क्या किया, मैं रिप्लेस बिलीव इट और नॉट में गया, वहाँ पे मैंने इसकी टिकट निकाल दी, और तुरंत यहाँ आया, मैंने इसकी भी टिकट निकाल दी। अब 12:30 बजे के मेरे को दोनों टिकट हो गया। अब दोनों जगह मैं अगर आधा घंटा देता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो गया। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में आप मेरा लगेज रखवा दिया, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ। अब ईजिली मैं देख सकता हूँ रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। वहाँ पे दिखाया था आपको, बस देखिए ये आ गया रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। तो पहले इसका मज़ा लेते हैं,
फिर उसके बाद वहाँ से थे इल्यूजन। चलिए इसमें 2 सेक्शन है, जैसे कि पहले ही नाम था रिप्लेस बिलीव इट और नॉट, यानी ऐसी चीज़ें जो आपने विश्वास नहीं करी होगी वो सारी चीज़ें इसमें हैं। यानी जैसे और एक औरत ने मैं सर में बटन लगाया था, किसी की ज़बान 2 है, किसी का मुंह चौड़ा है, किसी के 3 पाँव हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें थी। फिर जो हम लोग कल गए थे ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट हाइट वाले, सबसे लंबा आदमी, सबसे मोटा आदमी, वो भी इसमें था। ये पार्ट ठीक, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो वो था रिप्लेस और दूसरा था स्टोरी लाइन का एक पार्ट था। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें एक कांच में डिस्प्ले लगा होता था और अगर आप बटन दबाओ तो वहाँ से कहानी शुरू हो जाती थी। फिर लाइटिंग के बाद स्कोपिंग कार्ड है और आपको जाना है तो आप जा सकते हो अगर समय है तो। बाकी मेरे हिसाब से नहीं जाओगे तो चलेगा। अब ये हो गया अपना रिप्लेस बिलीव और नॉट। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं अपना इल्यूजन जो मैंने आपको बताया था। हाँ, अभी जो टाइम हो गया है 11:43 हो गया है, यानी अब से मुझे सबकी टिकट निकालनी पड़ेगी। जहाँ पे भी जाना है मुझे टिकट निकालना है। कोई बात नहीं, मैंने बहुत ही यूटिलाइज़ कर लिया टिकट का। मैंने टोटल पे किया था इसके लिए 6400 इंडियन रुपीज़। आपसे बात करते करते आ गए हम लोग इल्यूजन में। मतलब टेढ़ा खड़ा हूँ। ये देखो, ये है मुर्गी, लेकिन ये एक्चुअली इतने सारे हजारों केला, इतने सारे, आ जाओ आ जाओ। मैजिक ऑफ फीमेल इल्यूजन के बाद हम लोग ये मनी एक्सचेंज में पूछा तो ये लोग बहुत ही गंदा रेट दे रहे हैं, बहुत ही गंदा रेट, यूरो का भी और डॉलर का भी। तो यानी आपको करीब 20% का लॉस होता है। तो बेटर है कि आप कार्ड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह कार्ड चलता है, कोई ज़रूरत नहीं कैश की। हर जगह मैंने देखा है कार्ड यूज़ हो रहा है। तो आपको आप फॉरेक्स कार्ड लेके आइएगा जिसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस कम लगते हो और आप इजीली यूज़ कीजिए। बंदा हर जगह चलता है फॉरेक्स कार्ड यहाँ पे। तो क्योंकि कैश आप कन्वर्ट कराने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये गली में इल्यूजन वाला है और वो अगर आप देख रहे हो बिलीव इट और नॉट में है। तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली सिटी हॉल है कोपेनहेगन का, इसके पास ही है। और ये जो सेंटर है ये है सिटी हॉल का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एंट्री फ्री है और ये है सिटी हॉल। तो ये देख के चलते हैं। यहाँ पर सुबह अगर आप आते हैं 10 बजे के आसपास, तो यहाँ पे एक फ्री राइडिंग टूर भी होता है। अलग अलग कंपनियाँ, सब ऑरेंज अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला, अलग अलग कलर के होते हैं। वहाँ पे आप जैसे यहाँ पे कहीं खड़े होंगे, यहाँ पे आसपास कहीं खड़े हो जाते हैं और आपको पूछते हैं, यानी अगर आप बोलोगे गाइड टूर के लिए तो हाँ बोलेंगे। फिर आपको पूरा जो सिटी का है यहाँ से लेके घुमा के पूरा गाइड कराएंगे। और जब हो जाएगा तो वो आपसे मतलब एक टिप आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, $5 से लेके $10 तक जो भी आपको देना हो। यानी आप ले लो 500 से 1000 रुपये के बीच में जो भी आप दे सको। ये सिटी हॉल है। यहाँ पर सिटी के रिलेटेड जो भी काम होते सब होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स होता है, इवेंट्स होता है, शादियाँ भी लोग कर रहे हैं और ये सब इनका पार्ट है। देखिए इतना बड़ा क्रेज सिविक सोसाइटी के लिए बनाया है। डेनमार्क को मान गया मैं।
यहाँ पे अभी मैं आया हूँ तो कम से कम 4-5 कपल ऐसे घूम रहे हैं वेडिंग ड्रेस पहन के। बहुत बढ़िया, कल स्पेशल इसलिए बनाया। और यहाँ पे टोटल एंट्री फ्री है, आपको कोई भी टेंशन नहीं, आओ घूमो। और टॉयलेट भी यहाँ पे फ्री है, अगर आपको टॉयलेट करना हो अंदर जाके हॉल के अंदर ही बाजू में टॉयलेट है, आप फ्री में जा सकते हो। अगर आपको इसका वॉक इन टूर लेना हो तो ऑनलाइन बुक करके इसके वॉक इन टूर के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। इंग्लिश में और दानिश में, दोनों लैंग्वेज में होता है। अब चलते क्रूज़ करने के लिए। हमारे पास अभी 15 मिनट ही बचा है और यहाँ से 12 मिनट का वॉक में दिखा है, जाते भाग के। Right on time. The trip is for how many hours? Sorry? The trip- 1 hour. 1 hour. Just 1 hour. Okay, thank you. मेरे 1 घंटे का टूर है, 3 बजे छोड़ेगा। Everybody wave to Axel and say hi. My name is Martin and I'm going to be your guide. Hi everybody. हाय। This is my third trip. ये 1 घंटे का क्रूज़ काफ़ी मज़ेदार होता है। काफ़ी सारे कैनाल के ब्रिज के अंडर से गुजरता है और पूरा एक सर्कल लेता है, जहाँ से ये हमें क्रिश्चियन वॉक पैलेस के कैनाल से घुमाकर वहीं पे लाके छोड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मुझे ये लगा कि ये हमें ले जाता है मर्बर्ट स्टैचू के पास, जो कि हमारे नेक्स्ट स्पॉट था जो हम नहीं जा पाए। Here she is in all her beauty. Unfortunately, you can't see her face from here because she's looking at all the spectators on the pier. यहाँ She पर was जाना था लेकिन ordered by Carls and seated until we have secured the boat. So, thank you. बाय। ये हमारा जो बिज़नेस जो क्रूज टूर था, ये अभी हमारा चला गया, वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्रूज टूर ख़त्म। ये एग्जैक्ट 3 बजे ख़त्म हुआ है। मेरे पास 17 मिनट है मेरा लॉकर निकालने के लिए, अदरवाइज़ मुझे उस पर चार्ज होगा। 4:16 की मेरी ट्रेन है, यानी 1 घंटा 16 मिनट में मेरी ट्रेन है। तो मेरे सामान निकाल के भागना भी है। यहाँ से चल के दिखा रहा है 23 मिनट, तो मैंने ऑनलाइन टिकट निकाली है अपने डॉट ऐप से, 24 टिकेगी, यानी लगभग 300 रुपये के आसपास। ठीक है, तो अब मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बना पाऊँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कोपेनहेगन का तो लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी टोटल जो एक्सपेंस मैंने जो 4400 भरा था, इसके अलावा इतने सारे टूर मैंने किए हैं, स्क्रीन पे आपके आ रहा है, इसका अगर टोटल करते हैं तो इतना होता है। तो धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, एंजॉय किया। एक लाइक तो कर दीजिएगा और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊँगा आपको अलग कंट्री में। तो अगर आपको ट्रेन कैसे टिकट निकले, कैसे मैं जा रहा हूँ, ये पूरी जानकारी चाहिए तो आप अगले वीडियो में देखिए। अच्छी वाइब नहीं आ रही यार, ये 16/8 की 16:23 हो गया। जाके आप आराम से उसमें ABCDEF लिखा है और मेरा how much is the total cost? 356. Okay. You have to catch the first one. You just find a connection to Blackburn. Okay. So that's in 5 minutes. Okay. Okay. I'll run.